बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार इन तमाम हालात के अंदर मोमिनीन की हिफाजत फरमाए। लेकिन ये दौर मैंने पहले दिन कहा था, खौफ और डर का दौर नहीं है, बल्कि सर उठा के जीने का दौर है। इन तमाम हालात के अंदर जो हर रोज़ तब्दील होते नज़र आ रहे हैं, ऐलान तो यही हुआ है कि इनखला हो जाएगा इराक़ से अमरीकी फ़ौजों का, और अगर हो जाता है तो सबके लिए बेहतर है कि हालात कि दुश्मन खुद ब खुद बग़ैर लड़े ही भाग जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और जब से अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में जितने भी अमरीकी बसे हुए हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वापस आ जाएं, तो उसके बाद से बहुत से शाही ख़ानदानों ने अपने शहज़ादों को अमेरिका भेजना शुरू कर दिया है। तो दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि करार के मानने वाले कौन हैं। तो अज़ान गिरामी, हम मैदान में डटने वाले हैं, हम भागने वालों में से नहीं हैं। मैं जानता हूँ मैं बाज़ सख्त बातें कह रहा हूँ, लेकिन मेरा एक मशवरा रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ से बात हुकूमत तक पहुँच रही है कि खुदा न खास्ता अगर कोई जंग होती है या कोई हालात ख़राब होते हैं, क्योंकि तदफीन हो गई है अब अगले चंद दिनों में या अगले चंद हफ्तों में, मुझे नहीं अंदाज़ा कब, लेकिन कोई रद्द अमल आएगा ईरान की तरफ से, तो अब जिसकी वजह से सारी दुनिया डरी हुई है कि क्या रद्द अमल आएगा। अभी कुछ नहीं किया। आप जानते हैं ना, जब मुशरिकीन और कुफ़ार यहूदी आ जाया करते थे पैगंबर से लड़ने के लिए, और पैगंबर कभी लड़ने नहीं गए, हमेशा आपने दिफा किया। तो जब सब लड़ने आ जाते थे तो पैगंबर इस्लाम अपने सहाबा से कहते थे डरने की जरूरत नहीं है, वो जो लड़ने आए हैं ना उन्हें बता दो, और हैदर कर्रार आ रहा है। तो जब एक मर्तबा ऐलान होता था हैदर कर्रार आ रहे हैं, अपने बेगाने सबके अंदर एक कैफियत बदलने से लगती थी कि खुद जनाब सैयदा का खुतबा कल मैं इंशाल्लाह तफसीली पेश करूंगा। मैं खुतबा फ़दक को पेश करना चाह रहा हूँ कल, अगर सुनना चाहेंगे तो कल इंशाल्लाह तफसीली पेश करूंगा। लेकिन जुमला सुन लीजिए। बीबी ने एक जुमला कहा कि आज तुम अली के सामने सर उठा के बात कर रहे हो। वो मेरे इब्ने अम थे जो अरब के सारे भेड़ियों के सरों को तोड़ा करते थे। तुम तो खौफ में बैठते थे, अली सबके मुकाबले में जाते थे और सब भेड़ियों के सरों को तोड़ा करते थे, और आज तुम में इतनी जुर्रत पैदा हो गई है कि अली के मुकाबले में आने लगे हो। अज़ीज़ान गिरामी, जब तारीख के अंदर जनाब अमीर का नाम लिया जाता था तो बड़े बड़े जंगजू, उनका पित्ता वैसे ही पानी हो जाता था। और आज अली के मानने वालों ने सिर्फ ऐलान किया है कि हम कोई रद्द अमल दिखाएंगे, अभी किया कुछ नहीं है। गोली नहीं चली, मिसाइल नहीं फेंका, कोई आदमी कत्ल नहीं हुआ, लेकिन सारी दुनिया एक ही खौफ में मुब्तला है, अरे ये अली के मानने वाले हैं। अमेरिका में बाज़ औक़ात रेडियो प्रोग्राम और मुख्तलिफ अखबारों के जो मुझे लोग भेज रहे हैं, तो कहा कि नहीं, इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। खुद अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में अंग्रेज़ों ने, वहाँ के अमेरिकियों ने मुजाहरा किया, जुलूस निकाला, और जुलूस निकाल के बस एक ही नारा लगा, नो वॉर विद ईरान, ईरान से हमें जंग नहीं चाहिए। भाई क्या मामला, ये सारी दुनिया क्यों इतनी खाइफ है? क्योंकि सबको मालूम है भगौड़ों के मानने वालों से लड़ना बड़ा आसान होता है, अली के मानने वालों से। सबसे ज्यादा अहम चीज यह है कि इंसान कैसा भी हो लेकिन हक के साथ खड़ा हो। तारीख गवाह है कि तारीख में बड़े बड़े ऐसे मुकद्दस माआब लोग गुजरे हैं, इससे बेहतर कोई लफ्ज नहीं मुझे मिला था। मुकद्दस माआब लोग मिले हैं कि जो हर जगह इबादतों में सबसे आगे आगे थे, लेकिन जब वक्त पड़ता था तो कभी हक के साथ नहीं खड़े होते थे। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख ने ऐसी बहुत सी शख्सियतों को उनके चेहरों से निकाब हटा के दिखाया कि इबादतों में सबसे आगे नजर आते थे, लेकिन जब वाक़या करबला होने लगा तो कोई भी सामने नहीं आया। 72 साथ गए थे। याद रखिएगा, बहुत से लोगों ने बाद में भी सही फैसला किया था। सही फैसला वक्त पे करना जरूरी होता है, वक्त गुजरने के बाद नहीं।
कई मरतबा आपका बात का फैसला भी अच्छा होता है, चलें फिर भी कम से कम आप हक के साथ रहे। बहुत सी ऐसी तहरीकें थी जो बाद में उठी, सही थी, हक थी, मरने वाले भी शहीद थे, लेकिन उन शहदा का वो मकाम नहीं है जो शहदा करबला का मकाम है कि जनाब सैयदुल शहदा के साथ जान देने वालों का। अज़ीज़ान गिरामी, अब अगर मैदान सजता है, जो मैं बात कहना चाहता था, मैं जो बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे मुझे मालूम है हुकूमत तक बात पहुंचेगी, और मेरा एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मशवरा है, ताकि हम ये नहीं चाहते, देखें आज क्योंकि बात पहुंच रही है, आप तक भी पहुंचाना ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत तक, ताकि सही फैसला करने में अगर मुझ जैसे अफराद किरदार अदा नहीं करेंगे, सही फैसला करने में मदद नहीं करेंगे, तो हुकूमत सही फैसला शायद ना कर पाए। तो आज क्योंकि हम दर्द रखते हैं, हम पाकिस्तान के मुखलिस हैं, इसलिए हम पाकिस्तान को मुखलिसाना मशवरा देना चाहते हैं। अमेरिका तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक ही से हमले करेगा, ताकि जंग हो तो मुसलमान खित्तों में हो, मरे तो मुसलमान मरे। भाई अगर इतने ही तुम दलेर हो तो अपने मुल्क में जंग ले जाओ, पता नहीं लोग हैं या नहीं, इतने दलेर हो तो जाओ, सबको उठा के अमेरिका ले जाओ, वहां पे जाके जंग करवा लो, तुम्हारे खित्ते में जंग हो, पता चले तुम्हें कि जंग होती है तो कैसे जंग होती है। सारे यहाँ पे अगर खुदा ना खासा हमारे ही ममालिक के अंदर जंग हो, दोनों तरफ से हमारे ही लोग मर रहे हो, तो उसके अंदर फायदा और नुकसान गैरों का नहीं है, हमारा ही नुकसान है। गैर सारे सिर्फ फायदा उठाने वाले होते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कोई भी अपनी जमीन ना दे किसी पे हमला करने के लिए, क्योंकि फिर हर तरफ से अगर हमले होंगे तो फिर सबको नुकसान होगा। हम यही सबको मशवरा देंगे, अगर हक का साथ नहीं दे सकते तो बातिल के साथ खड़े ना होना। आज सिर्फ एक ही मेरा सारे की सारी मुसलमान हुकूमतों को मशवरा है कि कभी भी कोई अमेरिका के साथ खड़ा ना हो। अगर सिर्फ ये समझ के कि ईरान शिया है, हम साथ नहीं देना चाहते, ठीक है, हिम्मत नहीं है, हमारा तो यही मशवरा है कि साथ दो, लेकिन अगर साथ देने की ताकत नहीं रखते तो अमेरिका का साथ ना देना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला हमेशा हक के साथ खड़ा होता है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कुरान कहता अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। परवरदिगारा हम तेरी कैसे मदद कर सकते हैं? अल्लाह कहता है हक की मदद करो तो तुमने मेरी मदद की है, जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। अल्लाह अगर अबाबीलों को कंकरियां दे दे, वो हाथियों को तबाह बर्बाद कर देती है। ये बड़े बड़े जंगी जहाज ना देखना, बस ये देखना खुदा किस तरफ है, इमाम जमाना किस तरफ है। तवज्जो है ज़ाने गिरामी, मैं जानता हूं मैं सख्त बातें कह रहा हूं, सिर्फ एक दरखास्त करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारा क्या फरीज़ा है, हम क्या कर सकते हैं। हर आदमी अपने ईमान की हिफाजत करे कि जब ऐसी कोई नौबत आए तो हम सही फैसला करने में कामयाब रहें। मुझे मैं आयत से मुतालिक कुछ पेश करना है, आखिर एक वजीफ़ा दे रहा हूँ, अगर कर सकते हैं हर रात में हर आदमी सूरह हश्र की तिलावत ज़रूर करे ताकि आप सही तरफ हों। और अगर नहीं पढ़ सकते हर रात में सूरह हश्र 4 सफ़ों का सूरा है, तो कम अज़ कम हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ें। नमाज पढ़ेंगे तो आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। भाई आजकल जो तस्वीरें चल रही हैं ना जिस शहीद की, वो खुद पहली सफ में खड़े होकर जनाब ज़ैनब के हरम की हिफाजत कर रहे थे और वहां पे भी नमाज पढ़ते थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, इस जुमले पे मुझे दाद नहीं मिली है, लेकिन मैं कहूंगा कि दोबारा सब के सब नमाज में पाबंदी रखें और नमाज के बाद आयतल कुर्सी, रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ें अपने ईमान की हिफाजत के लिए, ताकि हम हैदर कर्रार की तरफ रहें, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ रहें और हमें उनके दुश्मनों से कोई राबिता नहीं होना चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं मैं कहाँ रहता हूँ, क्या मेरे हालात होते हैं, किस तरह से मेरे मुतालिक क्या कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अपना जो फरीज़ा समझता था मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए जो मतालिब पेश किए हैं और मुझे परवाह नहीं है, मुझे जाने के बाद सब कुछ मुझे ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी मसूलियत और ज़िम्मेदारी समझता था, इसलिए मैंने पेश किया है। और हुकूमत को मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक आदिलाना मुनसिफाना मशवरा दे रहा हूँ, खौफ खुदा रखते हुए कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानियों को यही मशवरा है कि खुदारा हमारी हुकूमत अमेरिका के साथ खड़ी ना हो। आज ऐलान तो किया है कि हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी के भी खिलाफ, किसी भी मुसलमान के खिलाफ, लेकिन इसी पे बाकी रहें, इसी पे कायम रहें। ये ना हो कि आखिरी ज़माने में नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर था, फिशार था, पैसों की कमी थी, ये हुआ वो हुआ, हमारा बेस इस्तेमाल हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सारी की सारी ज़मीन, इसका नाम ही पाकिस्तान है और इस मुल्क को बनाने वाले मोहम्मद अली फातिमा थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है कि मोहम्मद अली फातिमा ने मुल्क बनाया है। ये मुल्क मोहम्मद अली फातिमा ने बनाया है, मुल्क मोहम्मद अली फातिमा ने बनाया। उनकी बहन फातिमा जिन्ना साथ थी,
जो मुल्क बना ही उनके मेहनतों से हो, जो शियों ने बनाया हो, वो शियों के खिलाफ इस्तेमाल ना करना। ये मुल्क बना था 14 अगस्त को, बना था रात 12:05 पे। ये 5, 12, 14 मोहम्मद अली फातिमा के सदक़े में बना है। सारा पैसा बनाने में शियों का लगा है। इसीलिए हमने मुल्क बनाया था, हम बचाने के लिए आज भी हाजिर हैं, लेकिन कभी भी हम जालिमों की खिदमत में अपने सर नहीं देंगे। हम हमेशा जालिमों के खिलाफ खड़े होंगे। हज़रान गिरामी, इसलिए मेरा ये पैगाम है, बहुत से अफराद शायद घबरा जाएं, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं डराना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हालात क्या बन रहे हैं। इन तमाम बिगड़ते हालात के अंदर हमारी जो जिम्मेदारियां, मैं जानता हूं कि मैं आज जल्दी बैठ गया हूं। कल मैं दोबारा दरख्वास्त कर रहा हूं, इसी तरह से मैं जल्दी मिंबर पे कोशिश करूंगा कि आ जाऊं। कल मुझे खुद पूरा मुकदमा फदक पेश करना है, तो आज अफराद अगर ताखिर से भी आए होंगे तो कल सुन लीजिएगा। मैं तफसील से कल फदक को पेश करूंगा और बहुत एहतराम के साथ, लेकिन पूरा का पूरा मुकदमा फदक पेश करने वाला हूं कल। तो तमाम बरादरान सर वक्त पहुँचें जो आज ताखिर से भी आए हैं, ताकि मैं पेश कर सकूं, मुकम्मल बहस कर सकूं। मैंने आज खुद कहा था कि जल्दी मिंबर मिल जाए ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं। चंद एक बातें कह दी हैं मैंने। आए ज़रा आयत तत्हीर से मुतालिक मतालिब सुन लीजिए। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खुशनुदी के लिए बावज़ बुलंद सलावत। जहाँ जहाँ जगह मिलती जाएगी, अगर आगे है, मैंने तो कहा था दरियाँ आप पीछे तक ले गए थे, लेकिन फिर भी बहुत से लोग खड़े हैं और मुझे बताया गया कि ख़वातीन में भी जगह नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जगह मिल जाए, जानता हूँ सर्दी है, ज़मीन पे सवाब जिस जगह जगह मिल जाती है वहाँ सवाब फिर भी मिलता है। जहाँ पे भी लोग जितनी जहमत करके मजलिस सुनेंगे उतना ही सवाब ज़्यादा है। आइए ज़रा मैं आयत तत्हीर से मुतालिक चंद मतालिब पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु। मैंने कल तर्जुमा पेश कर दिया था और कुछ इब्तदाई आयत की तफसीर को पेश किया है। अगला मरहला पेश करना चाहता हूँ कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि आपसे रिज्स को दूर रखे और आपको ऐसा पाको पाकीज़ा रखे जैसा कि पाको पाकीज़ा रखने का हक है। तो अब ये तर्जुमा हो गया। आइए ज़रा ये मदलूल क्या है, आयत की किस चीज़ पे दलालत कर रही है, किस चीज़ पे इंडिकेट कर रही है, किस तरफ इशारा कर रही है, तफसीर क्या है। अहले बैत भी समझ में आ गए। मैंने पहले दिन पेश कर दिया था, पंजतन पाक के मुतालिक है, 14 मासूमीन से मुतालिक है, तर्जुमा भी पेश कर दिया। अब मदलूल क्या है, आयत किस चीज़ पे दलील है, यानी अल्लाह इस आयत में क्या बयान कर रहा है, कौन सी पाकीज़गी, किस तरह के रिज़्क़ को अल्लाह दूर रखे हुए है, कौन सी पाकीज़गी है, मुझे आज ये पेश करना है अगर सुनना चाहेंगे। तो अब आइए ज़रा देखना चाहते हैं हम कि अल्लाह ने ये आयत नाजिल क्यों की है, ये इशारा क्या कर रही है कि भाई ठीक है अहले बैत हैं, उनकी अज़मत है, उनकी शान में इतनी आयात हैं, उनकी अज़मत पे अल्लाह ने इतनी आयात सूरह नाजिल किए हैं। इस आयत का मकसद क्या है, ये क्या बयान करना चाह रही है। तो ये आयत तत्हीर है, ये आले मोहम्मद की इस्मत को बयान कर रही है। अब इस्मत कैसे बयान कर रही है, मुझे आज इस बात को पेश करना है, सुनना चाहेंगे अगर तमाम हज़रा। तो ये आयत आले मोहम्मद की इस्मत को पेश कर रही है। इस्मत यानी आले मोहम्मद मासूम हैं, जो मासूम होता है यानी वो इस्मत रखता है। 2 लफ्ज़ हैं, मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी ही तो कोशिश कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, पूरा अशरा पढ़ूँ इस्मत से मुताल्लिक। आने वाले मुहर्रम के अंदर अगर ज़िंदगी मिली पेश करूँगा, मोहलत मिली हालात के अंदर तो पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो अब ये सुन लीजिए, आज इस्मत क्या है, मासूम क्या है। हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो कहते हैं रसूल खुदा महफूज थे, बहुत से कहते हैं मासूम थे, जो हमारा अकीदा है, शिया सुन्नी दोनों का अकीदा यह है कि रसूल खुदा मासूम थे। बहुत से मुसलमान कहते हैं मासूम नहीं थे, महफूज से। महफूज यानी अल्लाह उन्हें बचाता था गुनाहों से। हम कहते हैं नहीं, मासूम थे यानी अल्लाह ने बनाया ही ऐसा था कि उनकी गुनाहों की तरफ रग़बत नहीं होती थी। फरिश्तों ने सीना चाक करके दिल को पाक नहीं किया था। अरे वो फरिश्ते जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के खादिम हों, जो उनके नौकर हों, वो दिल साफ करेंगे। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। तो अब हमारा अकीदा यह है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सिर्फ रसूल खुदा नहीं, बल्कि 12 के 12 इमाम और जनाब सैयदा, ये 14 मासूमीन, ये 14 हम कहते हैं ये सब के सब मासूम हैं। अंबिया भी मासूम हैं, जनाब मरियम भी मासूमा हैं, और हस्तियां भी हैं खानदान अहले बैत के अंदर जो मासूम हैं। लेकिन जैसे ये 14 मासूम हैं वैसा कोई मासूम नहीं। इस्मत के भी दर्जे हैं, इस्मत के भी दर्जे हैं, इस्मत कुबरा और इस्मत सुगरा। इस्मत सुगरा सारे अंबिया के पास, जनाब मरियम के पास, वो सब इस्मत सुगरा के मालिक हैं।
जो इस्मत सुगरा पे होते हैं उनसे तर्के औला हो सकता है, इम्कान है कि उनसे तर्के औला हो जाए। जनाबे आदम ने गुनाह नहीं किया था, गंदुम खाने से अल्लाह ने रोका था, गंदुम हराम नहीं है, हराम करें तो मासूम नहीं, लेकिन तर्के औला है, यानी उनसे औला औला था जो तर्क हो गया। यानी बहरहाल अब तफसील का वक्त नहीं है। इस्मत सुगरा ऐसी इस्मत है जहां तर्के औला मुमकिन है, लेकिन इस्मत कुबरा पे जो फायज हो उससे तर्के औला भी नहीं होता। आपने बचपने से सुना होगा, माँ बाप ने आपको सिखाया अल्लाह, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा अगर सबक याद हो जो माओ ने सिखाया है, अल्लाह, पंजतन, इमाम, मासूम। मासूम 14 सिखाए हैं, जबकि 1,24,014 मासूम हैं। सारे अंबिया, जनाबे मरियम और ये हमारे 14 मासूम सब मासूम हैं। तो फिर माँ बाप ने क्यों सिखाया 14 मासूम? भाई गलत नहीं सिखाया, सही सिखाया है। यानी वो सब के सब भी मासूम है, अंबिया मासूम, जनाबे मरियम मासूमा, लेकिन जैसे ये 14 मासूम है वैसा कोई मासूम नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे। यानी ये 14 इस्मत कुबरा पे फायज है, जैसी इनकी इस्मत है, ना यहां गुनाह होता है, ना भूल चूक होती है, ना खता होती है, ना निस्यान होता। अब अगर कभी आपसे कोई कहे ना माज़अल्लाह, कोई कहे कि नहीं रवायत में है, तारीख में है, पैगंबर नमाज माज़अल्लाह भूल गए थे, तो समझ जाइएगा ये बनु उमैया के पैसे बोल रहे हैं, दरबारी मुल्लाओं का कलम बोल रहा है, बुग़्ज़ रसूल बोल रहा है। अरे जो दुनिया को सिखाने आए कि नमाज में गलती ना हो, वो खुद कैसे गलतियां करें? मैं रिवायत मुकम्मल कर देता हूं अज़ीज़ान गिरामी। अब यहां खुद हमारी किताब के अंदर रिवायत इस तरह से, जो हमारी रिवायत है वो मैं पेश कर रहा हूं कि उसूल काफ़ी में है, सरवर कायनात नमाज मुकम्मल करने के बाद एक मरतबा पीछे मुड़े, सहाबा से एक मरतबा मुखातब होके कहा मुझसे पहले रुकू में सजदे में मत जाया करो। खत्मी मरतबत ने पीछे मुड़ के नमाज मुकम्मल करने के बाद एक मरतबा कहा मुझसे पहले कोई ना रुकू में जाए ना सजदे में जाए। तो एक सहाबी ने हिम्मत करके कहा या रसूल अल्लाह, जब आप नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो आपका रुख किबले की तरफ होता है, आपका रुख किबले की तरफ होता है, हमारी तरफ आपकी पुश्त होती है, ये आपको पता कैसे चलता है? जब रुख किबले की तरफ है तो पीछे वालों का पता कैसे चलता कि कोई रुकू में पहले चला गया, कोई सजदे में पहले चला गया? तो आपने फरमाया जैसे मैं सामने से देखता हूं वैसे ही पुश से भी देखता हूं। अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे। तो जाने गिरामी, हम इन 14 को इस्मत कुबरा पे मानते हैं, जनाबे सैयदा भी उनमें है। दलील क्या है? ये आयत तत्हीर दलील है कि ये 14 इस्मत कुबरा पे फायज है। भाई सारे मजमे की तवज्जो है, इस्मत कुबरा क्यों? अल्लाह ने कहा मैं हर तरह का रिस्क दूर रखूंगा और आपको ऐसा पाक रखूंगा, युतहिरकुम तत्हीरा। सारे मुसलमानों ने एक आयत पेश की है कि कहते हैं जनाबे मरियम मासूमा थी और कोई उनसे गुनाह सरजद नहीं हुआ, वो पाक दामिना थी, बेटा अल्लाह ने भेजा था। सारे मुसलमान कहते हैं दलील क्या है? का कुरान की आयत, गौर से सुनिएगा, का अल्लाह ने कुरान में आयत भेजी है इन्नल्लाह अस्तफा के, आपको पाक रखा है। लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे? कुछ लोग तो पहुंच गए। लफ्ज अल्लाह, गौर से सुनिएंगे, लफ्ज जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया जिस पे सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं, जो कुरान को मानने वाला वो सब कहते हैं कि जनाबे मरियम मासूमा है, महफूजा नहीं मासूमा। सारे मुसलमान कहते हैं कि जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा मासूमा है। दलील क्या है? का कुरान में आया इन्नल्लाह अस्तफा के वत्तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। का जिसे अल्लाह कह दे कि आप पाक हैं, पाक है किस चीज से? का अकीदे में भी पाक है, अमल में भी पाक है, किरदार में पाक है, इबादत में पाक है, अखलाक में पाक है, नजरों में पाक है, हर तरह से पाक है। इबादत भी बतूल है, मिंबर के एहतराम में बयान नहीं कर सकता। भाई बहुत से मखसूस अय्याम होते हैं खवातीन पे इबादत हराम होती है, अल्लाह ने कहा मरियम है बतूल। बतूल उसे कहते हैं जिसका विलादत से शहादत तक एक लहजा इबादत से खाली ना हो, वो है बतूल।
जनाबे मरियम सिर्फ बतूल, फातिमा बतूल अजरा, मरियम कुबरा। सारे मन में की तवज्जो रहेगी। अब सारे मुसलमानों ने लिखा जनाबे मरियम मासूमा है, दलील क्या? का यही आयत, इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा, यानी हर तरह से पाक रखा, हर तरह से पाक रखा है, हर तरह से। अब अगर जनाबे मरियम को जख्म लगा, यहूदियों ने ताजियाना मारा, खून बहा, का नहीं ये खून पाक है, नहीं है मजमा मेरे साथ। का मरियम ये जो जरबत लगी है ना, ये आपका खून भी बैतुल मुकद्दस से बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये खून पाक है। क्यों? अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको चुना है, आपको पाक बनाया है। जनाबे मरियम के लिए सिर्फ एक लफ्ज आया, जब अल्लाह ने उनकी इस्मत को बयान किया तो बस एक लफ्ज आया, एक लफ्ज, इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के। ए मरियम अल्लाह ने चुन लिया और आपको पाक रखा। अब आइए जब जनाबे सैयदा की बारी आई, वहां लगता था अल्फाज ही नहीं है इस्मत बयान करने के लिए, एक लफ्ज आया। लेकिन जब सैयदा की बारी आई तो लगता है कि अल्लाह अल्फाज के हार पिरो रहा है, समंदर बह रहे हैं क्योंकि सैयदा की बारी है। अब अल्लाह कहता है इन्नमा, मैंने कल पेश किया था ताकीद के लिए आता, इन्नमा इन्नमा, अल्लाह ने वहां कहा इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के, यहां का इन्नमा, फिर कहा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह का इरादा है, ले युज़हिबा अन्कुम रिज्सा, रिज्स को भी दूर रखे, वहां नहीं कहा था। यानी यहूदी अगर आगे बढ़े जरबत लगाएं तो अल्लाह ने कहा नहीं मैंने दूर नहीं रखा, ए फातिमा मैंने दूर रखा है जो ईमान नहीं रखता होगा। अब अगर कोई जरबत चले, जुमला कह रहा मुझे माफ कर दीजिएगा सारे मुसलमानों से माजरत के साथ, अब अगर सैयदा किसी दरबार में जाए, किसी दरबार में जाए और जाने वाले के सलाम का जवाब ना दे, सलाम करना मुस्तहब है, सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। इन मुसलमानों के उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछो, या तो कहो कि सैयदा मसला नहीं जानती थी कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, या फिर सैयदा सलाम करने वाले को मुसलमान नहीं मानती। थोड़ी सी देर चलेंगे मेरे साथ। अज़ान गिरामी, जनाबे खातून जन्नत के लिए जब अल्लाह ने बयान किया इस्मत को, कहा इन्नमा, पहला लफ्ज आया ताकीद के लिए, युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा, ले युज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। फिर जब बयान भी किया तत्हीर को तो कहा युतहिरकुम, काफी था, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं तत्हीरा, युतहिरकुम कह दिया था काफी था, लेकिन नहीं। क्यों? यहां 5 दफा कहा, शायद चादर में 5 हैं और शायद चादर की मरकज जनाबे फातिमा हैं। जिस बीबी को सैयदा को जनाबे मरियम भी सलाम करती नजर आए वो फातिमा तो ज़हरा है। परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र, तूने उस दीन में पैदा किया कि जिस दीन की मरकज फातिमा तो ज़हरा है। यहां इस्मत फातिमा तो ज़हरा को बयान किया क्योंकि मुबाहला में गए ही 5 थे, तो इस कहा इसमें इस आयत में कोई नहीं सिवाय पंजतन पाक के। मैं बहुत सोचता था कि इस आयत में क्यों गुंजाइश नहीं निकाली, तो उस आयत के आखिर में मुझे नजर आया कि फत नद अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर हम मुबाहला करेंगे और झूठों पे अल्लाह की लानत भेजेंगे। क्योंकि आयत के आखिर में अल्लाह ने लानत का तज़किरा कर दिया था, इनकार मुश्किल हो गया था। अज़ीज़ान गिरामी मजमा रहे मेरे साथ, तो आया मुबाहला वाहिद आयत है जिसके लिए लिखा पंजतन पाक के लिए, लेकिन बाकी जितनी हदीस है उसमें भी गुंजाइश। ये हदीस सब ने लिखा कि पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, उनके नाराज होने से नाराज होता। बहुत बड़ा नाम है, रासुल मुंतक़दीन, इल्म रिजाल और इल्म हदीस के सबसे बड़े माहिर माने जाते हैं, शम्सुद्दीन ज़हबी। ये भी हमारे उलमा में नहीं है। जितनी आले मोहम्मद की शान में हदीस आई है पैगंबर की, सब में इन्होंने कहा ये रिवायत सही नहीं, या ये सनद सही नहीं, या कोई ना कोई गुंजाइश। उन्होंने भी कहा यह हदीस सही सनद है, पैगंबर ने फरमाया है।
अब गौर से सुनेंगे, मुझे नतीजा देना है। सब ने लिखा कि पैगंबर ने फरमाया जनाब सैयदा के मुतालिक कि अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, इनके नाराज होने से नाराज होता। अब मैं 3 तबकात आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। पहला तबका है गुनहगारों का। हम जैसे गुनहगार सारी जिंदगी सारी नेकियां इसलिए करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, यानी वो कोशिश ये करते हैं कि हम रजी अल्लाह अन्हो बन जाए। नमाज पढ़ते हैं कि रजी अल्लाह बन जाए, रोजा रखते हैं कि रजी अल्लाह बन जाए, तवज्जो, हज करते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, मजलिसों में आते हैं अल्लाह राजी हो जाए, पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, तवज्जो। दूसरा तबका है मासूमीन का, जहां कोई गुनाह नहीं, उन्हें सबको पता है अल्लाह पहले से राजी है। अगर राजी नहीं तो उसने नबुव्वत क्यों दी? इसका मतलब है उन सबको पता अल्लाह हमसे राजी है, तो वो ये कोशिश नहीं करते कि हम अल्लाह को राजी कर लें, क्योंकि वो जानते हैं अल्लाह पहले से राजी है। वो क्या कोशिश करते हैं? वो ये कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह की रजा में राजी रहें, वो अल्लाह की रजा में राजी रहें। कैसे? यानी अल्लाह उन्हें कहे औलाद नहीं दे रहा, अब वो शिकवा ना करें, उसकी रजा में राजी रहें। दुआ मांगना शिकवा नहीं है, दुआ मांगना शिकवा नहीं। वो अल्लाह औलाद ना दे उस पर राजी रहे, औलाद बुढ़ापे में दे दे, अब शिकवा ना करें, अरे अब औलाद क्यों दी? जनाबे सारा ने कहा था, जनाबे इब्राहिम ने नहीं कहा था। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जनाबे इब्राहिम मासूम है। अब अंबिया अल्लाह की रजा में राजी रहने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश नहीं करते कि उसे राजी कर ले, जानते हैं अल्लाह राजी है। गौर से अंबिया कोशिश ये करते हैं अल्लाह की रजा में राजी रहे। औलाद नहीं थी तो राजी हो गई, तब भी राजी। जब उसने औलाद दे दी बुढ़ापे में, उसके बाद कहा ज़िबा करके वापस दे दो, अब भी शिकवा ना करें, चाहे दिल टूट जाए फिर भी कहे तेरी रजा में राजी, तूने दिया था, तूने मांगा औलाद को। जो अल्लाह की रजा में राजी रहने की कोशिश करें वो अंबिया मासूमीन, जो राजी करने की कोशिश करें वो गुनहगार। अब आइए जरा हदीस नबवी को दोबारा सुनिए। पैगंबर फरमा रहे हैं अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, नाराज होने से नाराज होता। यानी वो जो गुनहगारों का तबका था वो नहीं कि राजी करने की कोशिश करें बीबी अल्लाह को, ना वो जो अंबिया का तबका था कि उसकी रजा में राजी रहने की कोशिश करें, बल्कि नहीं, पैगंबर फरमा रहे अगर जानना चाहते हो कि अल्लाह राजी है या नहीं तो फातिमा को देख लो। ये जिससे राजी वो रजी अल्लाह अन्हो, ये जिससे नाराज वो मग़ज़ूब अलैह है, और उनके नाराज हो जाने से नाराज हो जाता।